अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों के नाम मेरा सलाम और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो है ना इस इलेक्शन के लिए मुत्तहिद कर दे और एक सोच के साथ जो है ना वो वोट करने की क़ुव्वत और ताकत दे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहिए, महाराष्ट्र के गयूर मुसलमानों, होश के नाकुल लोग, आज हम सब तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम की तौहीन की जाई है और यहाँ पर यूपी में तो मदारिस को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, मकाजिब को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को उठा के जेल में डाला जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है ना। हर तरफ जो है ना मुसलमानों पर आफत है और जुल्म सितम हो रहा है। इस और वो कौन कर रहा है? आज की जो हुकूमत है ना बीजेपी, वो कर रही है, समझे कि नहीं। तो हम ये सोचे कि इस इलेक्शन में अगर जैसे हरियाणा में जो बीजेपी कर चुकी है वो यहाँ तो कर नहीं पाएगी, लेकिन अगर हम लोगों ने अगर होश के नाखून नहीं लिए और मुत्तहिद होकर अगर महा विकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो उसका पहला नुकसान क्या होगा आप सुन लो कि अभी भी जब वो बिल पास करने के लिए राज्यसभा में डालते हैं, पार्लियामेंट में उनकी पूरी जो है उम्मीदवारी है, लेकिन जो राज्यसभा में उनका उम्मीदवार कम है, तो उनके कोई भी बिल जो राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहे, जो मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ किए जाते हैं या इंसानियत के खिलाफ होते हैं। अगर आज ये महाराष्ट्र में अगर उनकी एनडीए की हुकूमत आ गई, मतलब बीजेपी की, तो समझो कि उनके जो ना 6 से 10 उम्मीदवार जो वहाँ पर कम है वो अगर वो वहाँ बढ़ गए तो वो बात में आसानी से कोई भी बिल जो है ना, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, वो कोई भी बिल हिंदुओं के खिलाफ या हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ या क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ पास नहीं करेंगे। फिलहाल जो उनका लगा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और तमाम अपने उलमाए कराम ने भी, बड़े बड़े उलमाए कराम ने जो ना वो मुत्तहिद होकर कहा है। आज मैं भी कहता कि कोई भी पार्टी ने मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दिए, लेकिन आज नुमाइंदगी के चक्कर पे अगर हम इधर उधर बढ़ जाएंगे और अगर हमारे वोट बढ़ गए ना तो इनको चांस मिलेगा और फिर वो पार्टी जो हमेशा जो इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के नबी इस्लाम की तौहीन करती रहती है, इस्लाम के खिलाफ बोलते रहती है, मदारिस को, मकातिब को तोड़ने की, मुसलमानों के घरों को तोड़ने की कोशिश करती, वो जीत कर आएगी। तो इसलिए आप लोग से गुजारिश कर, देखो अगर हमने तीर कमान को वोट दिया इसका मतलब बीजेपी को वोट दिया, हमने अजीत पवार जो ना मुसलमानों के फेवर का ढोंग रचते हैं। लेकिन आप लोग को एक वाकया बताता हूँ, विशालगढ़ में मस्जिद तोड़ी गई, बीजेपी के एमएलए ने जाके अपने लोगों को तोड़ा, जबकि कलेक्टर को और पुलिस के वहाँ के डिवाइस पे को फडणवीस ने रोक के रखा था, क्योंकि ऊपर दरगाह में जाने के लिए एक ही रास्ता है। अगर पे नीचे से अगर उसको मजमजों को रोकते तो ऊपर ये दंगा नहीं होता, लेकिन उन्होंने कराया कि उनको करना था। उसके बाद अजीत पवार तो गए वहाँ पर सबसे पहले, लेकिन अजीत पवार ने क्या किया, हम आपकी ये भरपाई देंगे, आपको घर बने, ये किए। लेकिन अजीत पवार जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे, ये ऑर्डर नहीं कर सकते थे कि जिन्होंने ये जुर्म किया या गुनाह किया या फसाद किया, दंगा किया है, पहले पुलिस कलेक्टर को या फिर डिवाइस को घूम कर इनको अरेस्ट कर लो करके नहीं किया। लेकिन हमारे जो जितेंद्र आवाड़ हमारे इलाके के, उन्होंने ही वो आवाज़ उठाकर कहा कि वो जो जादव जो एमपी जो एमएलए है वहाँ का जो बीजेपी का, वो नंबर 1 आरोपी, उसको पहले पुलिस अरेस्ट करे। तो कहने का मतलब कि हमने अगर घड़ी को भी वोट दिया मतलब बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी को वोट दिया इसका मतलब है कि हमने इस्लाम के खिलाफ वोट दिया। आज के हालात के हिसाब से ये सारे लोग इस्लाम मुखालिफत है। बीजेपी अपने घड़ी को वोट दिया मतलब आपने बीजेपी के हाथ को मजबूत किया, आपने धनुष्यमान को वोट दिया इसका मतलब आपने बीजेपी को मजबूत किया, और बीजेपी को अगर मजबूत किया और यहाँ पर अगर एनडीए की हुकूमत आई तो मेरे गयूर मुसलमानों सुन लो कि वो लोग जो अभी महाराष्ट्र अमन पसंद रियासत है उसको भी हरियाणा और यूपी बना डालेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारी रियासत, अमन पसंद रियासत जो हरियाणा और यूपी बन जाए? नहीं चाहेंगे कभी भी। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि उलमा कराम की बात को मानो। अभी उलमा कराम में भी 2 चीज़ें, अभी कुछ उलमा सू भी आए हुए, मालूम नहीं कैसे आते करके, क्या अगर उनके दिन में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो जो है वो अपनों को वर्गा लेने की, अपनी कौम को वर्गा लेने की कोशिश कर रहे। तो उनके वर्गा लेने के लिए मत आए कि किरदार के गाजी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब जो गुफ्तार के गाजी होते हैं वो किरदार के खाली होते हैं, उनका किरदार कुछ नहीं होता। उनका किरदार क्या है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना पेट भरना। इसलिए मैं तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से मुअद्दबना गुजारिश करता हूँ कि जो अपने बड़े बड़े उलमा, इसमें शिया उलमा भी शामिल है, सुन्नी उलमा भी शामिल है, और अपने तबलीग वाले भी और अहले हदीस के उलमा भी शामिल है, तमाम उलमाओं ने मिलकर कहा है कि इस इलेक्शन में जो है ये मत देखो कि हमारी नुमाइंदगी है कि नहीं है करके, बल्कि एक होकर जो महाविकास आघाड़ी को जिताने की कोशिश करे। और वो महाविकास आघाड़ी जो निशानी है
वो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो देखे ये 6 निशानी आपके सामने, ये 6 निशानी में जो कट मारा हुआ रेड, उनको अपने को वोट नहीं देना है, और जिसको कट नहीं मारा उनको वोट देना। मतलब वो क्या है, ये उद्धव ठाकरे की मिसाल, उद्धव ठाकरे की मशाल है और कांग्रेस का हाथ है, और शरद पवार कांग्रेस का जो तुतारी बजाने वाला एक आदमी है। तो इन निशानों को आप याद रखें और 20 तारीख के वोटिंग में अपने इन तीनों निशाने को मतलब वोट देकर जिसको जिताने की कोशिश करें, ताकि हमारा अमन परन महाराष्ट्र जो है वो अमन से रहे और वो हरियाणा और यूपी की शक्ल न इख्तियार करे। और आप लोगों को आखिरी 2 बात बताना चाहता हूँ कि अंबानी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं गुजराती हूँ और मैं महाराष्ट्र से बम्बई से पैसा कमाऊंगा और गुजरात के अंदर और गुजरात के लोगों के ओर खर्च करूंगा। अब आप सोचो, पैसा कमाएंगे महाराष्ट्र से, खर्च क्या होगा गुजरात पर और गुजरात के लोगों के ऊपर। इससे अडानी ने भी कहा है कि मुझे भी फख्र है कि मैं गुजराती हूँ और मैं भी जो कमाऊँ पैसा कमाऊंगा, जो चाहे महाराष्ट्र से या कहीं दुनिया से कमाऊँ, लेकिन गुजरात पर गुजरात के लोगों के ऊपर खर्च करूंगा। तो हम अगर महाराष्ट्र के गैर मुसलमान हैं, हम लोगों को भी सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, और ख़ास तौर से कि अपने महाराष्ट्र के अमन पसंद रखने के लिए हमको महाविकास आघाड़ी को जिताना ज़रूरी है। इससे मैं मुअद्दबन आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई 20 तारीख को आप जो एकजुट होकर मुत्तहिद होकर उलमाओं की बात के ऊपर यकीन करते हुए सिर्फ और सिर्फ इन 3 दिन जो अपनी निशानी है उसको वोट दे और उसको जिताने की कोशिश करे, ताकि हमारा महाराष्ट्र अमन पसंद महाराष्ट्र बनकर रहे और एनडीए के हाथ में न जाए। ये मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है।